नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। और आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जिसमें पूरे इंडिया में चर्चा चल रही है, वहां पर यूथ की एक चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और विषय आप सबके सामने है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। और इस पे जो है सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और उसके लिए रामनाथ कोविंद जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं अपने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बन चुकी है और उस पर काम स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम युवाओं की राय लें। ये सभी जो बैठे हुए हैं, ये आप सबके सामने वर्तमान में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में बैठे हुए हैं, अलग अलग कॉलेजेस से विद्यार्थी हैं। तो इन सब की राय लेना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या सोचते हैं, क्योंकि भावी पीढ़ी यही है, राष्ट्र को यही चलाने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनकी राय लेना कि इस विषय पे क्या इनका मानना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये अगर होता है, यानी विधायिका के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं, ठीक, तो उस स्थिति के अंदर क्या लाभ हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये चाहते हैं क्या कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर। होना चाहिए, इनका मानना है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, होने से कोई लाभ आपको दिखाई देता है, वो बताएगा? हाँ सर। लाभ यही है बस कि जो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं वो थोड़े से कम होने लग जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, इनका मानना है कि जो पैसे अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, मिसयूज, मतलब एक तरह से मिसयूज, ये दो टाइम पे आप चुनाव कराओगे तो मिसयूज होगा। एक साथ कराएंगे तो कुछ हद तक, पूरी तरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक जो है हमें बड़ा लाभ आर्थिक रूप से भी मिलेगा, ठीक है। और कोई इश्यू आपको लगता है अगर हम एक साथ चुनाव करवाएं तो कोई फ़ायदा? ये होना चाहिए सर, सही है ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि हर महीने हर साल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस पर जो खर्चा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उस पर मतलब आप सबका इश्यू है कि खर्चा ही हो रहा है। इसके अलावा भी कोई बता सकता है क्या कि खर्चे के अलावा भी कोई कारण है कि जो इसको जो है वो एक साथ करा देना चाहिए? किसी को लग रहा है? डेवलपमेंट का इश्यू क्यों है? आचार संहिता बार बार लगती है तो डेवलपमेंट अपने आप रुक जाता है। वेरी गुड, कि बार बार आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता बार बार लगेगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, ये इनका बिल्कुल मानना है। अच्छा, गर्ल्स के भी पूछ लेते हैं कि वो इसके पक्ष में है या विरोध में है? हाँ, पक्ष में है। पक्ष में है, मतलब महिलाओं का भी मानना है इस विषय के ऊपर कि ऐसा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब दूसरी जो एक बड़ी बात आती है कि ठीक है, विकास के अंदर ये बहुत बड़े मतलब जो बाधक हैं बार बार चुनाव होना, तो ये हट जाएंगे। एक ही चुनाव होगा तो एक बार चुनाव होकर कंप्लीट और फिर आने वाले 5 साल लगातार डेवलपमेंट होगा। ये एक पॉजिटिव पक्ष इसका देख सकते हैं। और बाकी आर्थिक लाभ होगा ही होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण विषय और आता है, वो ये कि क्या ये संभव भी है क्या, यानी अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो क्या संभव है क्या? क्योंकि बहुत से चुनाव तो बहुत से राज्यों में तो अभी हुए हैं और बहुत से राज्यों में होने हैं, ठीक है, और फिर बीच में जाकर के लोकसभा के चुनाव भी हैं, मतलब सब अलग अलग चल रहे हैं, सब सारे चुनाव पूरे 5 साल में अलग अलग टाइम पे। तो फिर एक साथ कराना कैसे संभव है, कोई बताएगा? हाँ सर, इसमें जैसे 4 या 5 स्टेट के इलेक्शन तो दिसंबर में, और 5 स्टेट के ऑलमोस्ट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस के पैरेलल हैं, तो उन 10 स्टेट्स को मैनेज करना तो आसान है। और कुछ ऐसी सरकारें अभी बनी है जो 4 या 5 महीने पहले बनी है, जगनमोहन रेड्डी, ये सब बीजेपी के डायरेक्ट अलायंस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनके सपोर्ट में है। तो और जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है उन मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगभग 14-15 स्टेट्स में तो ये मामला सुलझ जाएगा। अब बचे हुए स्टेट्स में जैसे एक अपने फॉर्मर इलेक्शन कमीशन के हेड थे, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि 2 टर्म्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 टर्म्स में जैसे 2.5 साल के लिए कुछ सरकारें बनाई जाए, उसके बाद इनको मर्ज करके सेम इलेक्शन प्रोसेस पे फॉलो करें। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया सर ने कि विषय ये है कि भाई इसको आप मतलब जैसे फॉर्मल चीफ जो इलेक्शन कमीशन के चीफ, उन्होंने भी ये बात रखी थी, सही बात थी कि भाई 2 टर्म में करवा लो। एक टर्म के अंदर तो जो आसपास में जो चुनाव हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव हैं, इससे पहले भी जो हाल ही में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं और कुछ चुनाव अभी हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत बड़े उपलब्धि अभी हासिल की नहीं, तो वो भी आ सकते हैं। तो कैसे ज़्यादातर तो ये से सहमत हो जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी जो अलायंस बना है इंडिया के नाम से, INDI के नाम से, इंडिया के नाम से, तो वो जो लोग हैं वो भी आसानी से नहीं चाहेंगे कि सरकार इस प्रकार के कोई फैसले कर ले। तो हो सकता है कि वहाँ भी एक पॉलिटिकल विल बनाए। तो इसीलिए जो है ऐसा माना जा रहा है कि 18 से लेकर 22 तक संसद बुलाई जा रही है, जिससे इनके विभिन्न पक्ष सामने आए। और ये बात सही है कि जितनी भी बीजेपी गवर्नमेंट से, उनसे तो आसानी से जो है इस्तीफे लिए जा सकते हैं,
ये संभव है, क्योंकि वो सब के सब जो है मोदी जी पे पूरा विश्वास करते हैं, तो वो संभव है, ऐसा किया जा सकता है। साथ ही जो चुनाव अभी हुए हैं वो भी आसानी से, और जो होने वाले हैं वो भी आसानी से, ऐसे करके बहुत अच्छी स्थिति बन रही है और इसीलिए प्रयास सरकार कर रही है। और फिर जो बचे हुए हैं उनको एक अलग ड्रम में लेकर के, और फिर भविष्य में उनको, क्योंकि 2 ही टुकड़े बचेंगे तो 2 को मिलाना आसान रहता है, बजाय अलग अलग 50 टुकड़े हो जाए, 5 साल के अलग अलग टुकड़े हों, उनको मिलाने से बढ़िया 2 ही टुकड़े रहे तो उनको फिर भविष्य में एक और फैसला लेकर के और आसानी से उसको मिलाया जा सकता है। विधानसभा के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर मेजोरिटी बीजेपी के पास है। अच्छा, विधानसभाओं के अकॉर्डिंग देखिए, अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर बहुत से ज़्यादा राज्यों के अंदर इनका कहना है कि बहुत से राज्यों में बीजेपी की सरकारें भी हैं, तो मतलब ज़्यादातर आसान ही बता रहे हैं। लेकिन ये विषय थोड़ा सा ऐसा भी थोड़ा क्रिटिक बन जाता है कि ये विषय केवल संसद के द्वारा नहीं किया सकता, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति इस विषय के ऊपर जरूरी है, तभी ये संभव है। ठीक है, विषय थोड़ा सा संवैधानिक रह गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें केवल संसद की सहमति नहीं बल्कि आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति मिले तभी जाकर के बड़ा अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है। हाँ, 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में जो 4 चुनाव हुए थे 5-5 साल के गैप में, उसमें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के जैसा ही था। बिल्कुल ऐसा ही था। 1952 से लेकर के और 1900 लगभग 67 तक की बात है, शायद 67 तक लगातार जो है वो 1 नेशन का जो फॉलो चल ही रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे जो है मतलब चेंजिंग आते गए और अलग स्टेट बनते गए और उसके अकॉर्डिंग भी चेंजिंग आती गई। ये सारी बातें हैं, तो इसका मतलब ये संभव तो है, क्योंकि पहले भी था और बहुत अच्छा लाभ उसका उस समय मिल भी रहा था। और वो सरकारें, जैसे कांग्रेस आज विरोध नहीं कर सकती क्योंकि उस समय वो उस चीज़ के सपोर्ट में थी, तो एकदम से विरोध करना उनके लिए मुश्किल है। तो इस प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए संभव हो ये बहुत अच्छी है। अगर कोई विधानसभा 1 नेशन 1 इलेक्शन होने के बाद भंग हो गई बीच में, तो अगर कोई विधानसभा बीच में भंग हो गई तो उसका तो कोई इशू बनता ही नहीं है। बीच में अगर कहीं पर भी अल्पमत की सरकारें बनती हैं तो वहाँ चुनाव होते हैं, और यही तो प्रॉब्लम रही है आज तक। जो ऐसा परिवर्तन हुआ है वो धीरे धीरे ऐसे करते करते ही हुआ है, तो फिर ये भविष्य का विषय है। भविष्य में फिर अमेंडमेंट होंगे। ऐसा नहीं कि संविधान एक बार लिखा गया और एक बार संशोधन हो गया, सब कुछ एक बार नहीं होता। परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती रहती है और उसके अनुसार हमें संशोधन बार बार करते रहने होते हैं, और इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें नए परिवर्तन और नई विकास यात्राएँ चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन आज की मांग यही है कि एक बार हम कोशिश करके और 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दें। ठीक है, चलिए, ये था एक महत्वपूर्ण विषय, इस पे विद्यार्थियों की राय आप सबके सामने रखी, और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।